शुरुआत में हमें एक ड्रैगन को दिखाया जाता है जिसका पीछा मिंग फैमिली के लोग कर रहे होते हैं। अब एक टाइगर उसके ऊपर थंडर से अटैक करता है मगर वो ड्रैगन उसके इस अटैक से बच जाता है। अब वो सोल्जर फिर से उसके ऊपर अटैक करता है और इस बार अजूरा ड्रैगन के ऊपर वो अटैक लग जाता है जिसकी वजह से वो थोड़ा सा कमजोर होता है मगर फिर से भागने लगता है। अब उसका पीछा वो सोल्जर कर रहे होते हैं। अब उन्हें अपने पास देखकर वो अपनी टेल से उन दोनों को मारकर नीचे गिरा देता है। तभी उन लोगों का साथी उनमें से एक बंदे को बचा लेता है। अब अजूरा ड्रैगन ऊपर जाते हुए उन सभी के ऊपर फायर अटैक करता है मगर वो लोग उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब उन लोगों का लीडर पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है मगर वो ड्रैगन फिर से उसके ऊपर फायर अटैक करता है जिसे देखकर वो उसके ऊपर थंडर नेट फेंक देता है। अब उसका नेट काफी ज्यादा पावरफुल होता है। अजूरा ड्रैगन की फायर को खत्म करते हुए उसे जकड़ लेता है जिसकी वजह से वो ड्रैगन नीचे गिरने लगता है मगर वो अपने आप को छुटाते हुए फिर से वहां से भाग जाता है। ये देखकर वो सोल्जर तुरंत ही उसके ऊपर एक फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं और उसे मारकर नीचे गिरा देते हैं। अब अजूरा ड्रैगन अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है। अब वो लोग उसका पीछे कर रहे होते हैं मगर वो उन्हें नहीं मिलता। अब हमें नीचे जमीन पर एक कीड़े को दिखाया जाता है जो उन लोगों को देखकर फिर से झाड़ियों में चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें चू फैमिली को दिखाया जाता है जहाँ पर काफी सारे वुल्फ ने सारे ही लोगों को खत्म कर दिया होता है। ये देखकर कुछ सोल्जर अपने मास्टर को कहते हैं हमें यहाँ से निकलना होगा और वो लोग तुरंत ही भागते हुए जंगल की तरफ जाने लगते हैं जहाँ पर वो वुल्फ एक एक करके उन सबको मार देते हैं। अब सारी तरफ से वो वुल्फ उन लोगों को घेर लेते हैं। अब हमें उन वुल्फ का मास्टर दिखाया जाता है जिसका नाम यांग होता है और कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे वुल्फ इतने सारे लोगों को मार देंगे। तभी वहां पर काऊ आ जाता है अपने लोगों के साथ और उससे कहता है तुम्हारी चू फैमिली यांग के बीच में पड़ रही थी इसलिए मैंने चू फैमिली, किन फैमिली और लियो फैमिली इन सबको खत्म कर दिया। तभी काव का एक एसेसियन सोल मॉन्स्टर में बदल जाता है जिसे देखकर वो डरने लगता है। अब वो मॉन्स्टर तुरंत ही अपनी और से जमीन पर मारता है जिसे देखकर एक एसेसियन उसके अटैक से बच जाता है मगर तभी सोल मॉन्स्टर उस बंदे को पकड़कर उसकी सोल को खा जाता है। अब वो तुरंत ही दूसरे बंदे के पीछे पड़ता है और उसे भी खाने लगता है। तभी उसके ऊपर कोई स्पिन करता है और उसके आसपास बैरियर बन जाता है। अब वो मॉन्स्टर काफी परेशान हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है उन गैंग का लीडर आ जाता है जिसे देखकर वो लोग उसके सामने झुक जाते हैं। अब वो कहता है कितनी शर्म की बात है, ये बंदा तो लेवल फर्स्ट पर भी नहीं पहुंचा और इतनी जल्दी मारा गया। चू फैमिली का एक सर्वेंट ये सब देखकर तुरंत ही भागने लगता है जिसे देखकर वो बंदा तुरंत ही अपने स्पेल को हटा देता है। अब वो सोल ईटर तुरंत ही उसको पकड़कर उसकी सोल को खा जाता है। ये देखकर चू फैमिली का टॉबी काफी गुस्सा हो जाता है और अपनी पावर के साथ उससे लड़ने लगता है जिसे देखकर वो गैंग लीडर कहता है ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। वो सोल ईटर की पावर को टॉबी के अंदर डाल देता है। अब वो काव को बुलाता है और कहता है तुम इसे डीमन आइलैंड पे ले जाओ, अगर ये मारा जाता है तो मुझे ये सोल ईटर वापस कर देना। अब काव कहता है ठीक है। ये बात सुनकर यांग कहने लगता है हम इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, ये यंग मास्टर है चू फैमिली का। ये बात सुनकर काव कहने लगता है इसके अंदर सोल ईटर की पावर डाली गई है, वैसे भी वो इसकी सोल को खाता रहेगा, जैसे ही इसकी सोल की पावर खत्म होगी ये वैसे ही मारा जाएगा। हमें डीमन आइलैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी सारे बच्चे होते हैं, उसी में टॉबी भी होता है। अब हम देखते हैं वहाँ के सारे ही गार्ड अपने अपने वुल्फ को बाहर निकाल लेते हैं जिसे देखकर गांव कहता है अब मैच को स्टार्ट कर दिया जाए। अब सारे ही वुल्फ बच्चों के ऊपर अटैक करके उनको मारना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये देखकर सभी बच्चे अपनी अपनी जान बचाने के लिए एक घेरे के अंदर आ जाते हैं। काव ये देखकर हंसने लगता है और कहता है भागो, जितना भागोगे उतनी जल्दी तुम्हें मौत मिलेगी। अब एक वुल्फ मोटे लड़के के ऊपर अटैक करने वाला होता है जिसे देखकर वो तुरंत ही टॉबी और लड़की को आगे कर देता है। ये देखकर काव काफी खुश होता है और कहता है ये लड़का तो काफी बढ़िया है। अब वो मोटा लड़का भीड़ के अंदर घुस जाता है। एक वुल्फ तुरंत ही टॉबी के ऊपर अटैक करता है, इसे देखकर टॉबी तुरंत ही बगल हो जाता है मगर उसकी गले वाला लॉकेट टूट जाता है। अब वो देखता है कि उसका लॉकेट दूर गिर जाता है।
तभी वो वुल्फ उस लड़की के ऊपर अटैक करने वाला होता है। जैसे ही वो उसके पास पहुंचता है उससे पहले ही टॉबी उसे बचा लेता है। देखकर वो लड़की उसका शुक्रिया करती है। टॉबी उससे बोलता है अभी ये बात मत करो, वुल्फ अपना मैड अटैक करने वाला है। अब वो वुल्फ अपने पंजों से स्लैश अटैक करता है मगर टॉबी उसके सारे स्लैश अटैक से बच जाता है। तभी एक वुल्फ उसे पीछे से घायल कर देता है जिसकी वजह से टॉबी नीचे गिर जाता है। ये देखकर काव कहता है देखते हैं तुम कितनी देर तक इसके अटैक से बचोगे। अभी मैच खत्म होने का ड्रम बज जाता है। अब सारी सोल्जर अपने अपने सोल बीस्ट को वापस बुला लेते हैं। काव ड्रम बजाने वाले के पास जाता है और कहता है तुमने ड्रम क्यों बजाया। तो वो उसे डरते हुए बताता है कि मैच आधा घंटा ज्यादा चल गया। अब वो उसे किक मार कर नीचे गिरा देता है। अब जो इस डेड सर्वाइवर से बच जाता है काव उन लोगों से बोलता है तुम्हें ये जिंदगी मुबारक हो, अब तुम लोग कहीं पर भी जा सकते हो इस आइलैंड में, मगर ध्यान रहे इस मिले हुए टाइम को तुम सही से इस्तेमाल करना और अपने लिए कोई अच्छा सा सोल पेट पकड़ लेना और उसे अच्छे से ट्रेन करना। अब 3 महीने बाद तुम लोगों का फिर से डेथ सर्वाइवर होगा जिसमें तुम लोग आपस में ही फाइट करोगे और उस मैच में केवल 10 ही लोग बचेंगे। अब वो पीछे मुड़ते हुए बोलता है देखता हूँ तुम कब तक बचोगे। अब रात हो जाती है। टॉबी अपने घाव पर मेडिसिन लगाने की कोशिश करता है मगर उसके हाथों से वो मेडिसिन बोतल गिर जाती है मगर तभी वो लड़की उसकी मेडिसिन को पकड़ लेती है और कहती है मैं तुम्हें ये मेडिसिन लगा देती हूँ। अब वो उसके घाव पर वो मेडिसिन लगाने लगती है और कहती है मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया, आज अगर तुम ना होते तो मैं भी उन लोगों के साथ मरी होती। टॉबी उससे बोलता है तुम्हें अभी अपने आप को लकी नहीं समझना चाहिए। अब टॉबी अपने कपड़े पहन लेता है। अब वो लड़की कहती है तुमने सही कहा, अभी तो डुएल बाकी है और उसके अलावा सोल ईटर जो हमारी सोल को खाता रहता है। अगर हम जरा सा भी कमजोर हुए तो हमारी सोल को वो सोल ईटर खा लेगा। टॉबी अपना खंजर लेकर जाने लगता है जिसे देखकर वो कहने लगती है क्या मैं भी तुम्हारे साथ बाहर चलूं। तो वो कहता है नहीं। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें एक रेड फॉक्स को दिखाया जाता है जो कि सोल फ्रेगमेंट को लेने वाला होता है। तभी वो थोड़ा चौकन्ना होता है तो हम देखते हैं कि टॉबी उसे देख रहा होता है। अभी वो रेड फॉक्स सोल फ्रेगमेंट को लेकर भाग जाती है। अब टॉबी बाहर आ जाता है और कहता है सोल फ्रेगमेंट तो वेस्ट हो गया। अब वो आगे बढ़ते हुए कहता है इस रेड फॉक्स के पास मून मार्क कैसे आ गया कि ये तो सिल्वर मून फॉक्स है, लगता है ये हाफ ब्रीड है। अब वो सोल फ्रेगमेंट रख कर वहाँ से पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। अब वो अपनी बन खाते हुए सोचने लगता है अगर मुझे कोई सुटेबल सोल पेट ना मिला तो। अब वो कहता है मुझे और भी ज्यादा रिस्क लेना होगा, मुझे जंगल के और भी अंदर जाना होगा। तभी उसके पास वाली टहनी से उसे आवाज आने लगती है तो वो उसे हटाकर देखता है तो वो एक कीड़ा होता है जिसे वो अपने पास से ब्रीड देता है। कहता है शायद तुम मेरे लिए लक ले आओ। अब वो कीड़ा सीधा ही उसके कंधे पर चढ़ जाता है। तभी नीचे उसे स्केल बीस्ट दिखता है जिसकी स्ट्रेंथ 9th लेवल तक पहुंचाई जा सकती थी। वो कहता है इसकी साइज और स्ट्रेंथ के हिसाब से ये काव के सर्वेंट के वुल्फ को आसानी से खत्म कर सकता है। अब वो फिर से बैठ जाता है। अब थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर ब्लू मून फॉक्स आ जाती है। अभी टॉबी देखता है कि वो उसके सोल फ्रेगमेंट को लेकर भागने वाली होती है। अब वो तुरंत नीचे कूदता है मगर वो फॉक्स उसके सोल फ्रेगमेंट को लेकर भाग जाती है। अब हमें 2 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टॉबी पेड़ पर बैठा होता है। तभी वहाँ पर स्काई मून फॉक्स आ जाती है जिसे देखकर टॉबी कहने लगता है क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, ये तो एक और मून फॉक्स है। मैं जितनी भी मून फॉक्स से मिला उन सब पर मून मार्क था और लगता है आज मेरा लक चेंज हो गया है। अब वो तुरंत ही अपनी ट्रैप की रस्सी को खींच लेता है जिसकी वजह से स्काई मून फॉक्स उसके नीचे गिरने लगती है। गाइस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। इसका अगला पार्ट मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा। अगर ये सीरीज अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।